तो गाइस आ गई हूँ मैं किचन में। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो शाम के बज रहे हैं 3। आज यहीं से अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। अभी 3 बज गए हैं तो फ़िलहाल मैंने सोचा चाय बना लूँ, क्योंकि हमारे यहाँ 3 बजे सब लोग चाय पीते हैं। तो चाय बनाने आई किचन में, और बहुत समय से आप सभी से एक बात करना चाहती थी, ज़रूरी बात, जो बहुत दिन से कोई आज का नहीं है दोस्तों। हमारे समाज में हमेशा से होता है कि जब भी कोई एक लड़की आगे बढ़ने की कोशिश करती है, किसी भी प्रकार से खुश रहने की कोशिश करती है, तब समाज को कहीं ना कहीं खलने लगती है वो बात। और बंद कर दो, इन्वर्टर डिस्चार्ज हो जाएगा। समाज कभी चाहता ही नहीं है कि एक औरत भी खुश रहे। उसे भी खुश रहने का अधिकार है, उसे भी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। ऐसा वो सोचती हैं कि मुझे भी इन्हीं इंसानों की तरह मुझे भी जीने का अधिकार है, लेकिन समाज ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता है। चाय पीना हो गाइस तो आ जाएं आप सभी का। आप सबको भी चाय पिलाऊंगी बनाकर। चीनी है इस डिब्बे में, क्योंकि मैं चाय बहुत मीठा पीती हूँ तो इसीलिए मुझे डाल ली इसमें 5 चम्मच चीनी। का तो गाइस हमारे यहाँ स्टील के कप में ही चाय पीते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ माला मंत्रियाँ हैं मेरी सासू माँ जी, तो इसीलिए स्टील के कप में ही सारे लोग चाय पीते हैं। चीनी मिट्टी के कप बहुत कम इस्तेमाल होता है। गाइस मैं देख रही थी कल सपना का वीडियो, और वैसे आजकल ज़्यादा स्नैपी गर्ल सपना का वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। वायरल क्या, वो तो हमेशा से वायरल गर्ल थी, लेकिन इस वक्त कुछ ज़्यादा ही चल रहा है उनका। तो मुझे देख कर रहा नहीं गया, उनका देख की स्थिति और उनके बारे में सोच कर आंखें भर आती है। जब भी उनको देखो तो रोना आ जाता है। इतना कुछ उनके साथ हुआ है, इतना सब कुछ गलत हुआ है, भगवान ने ना जाने क्यों किस जन्मों का बदला लिया है उनसे, पता नहीं है। तो किसी को नहीं पता है, और किसी के साथ ऐसा हो सकता है। तो प्लीज़ जो भी उनकी वीडियो देखते हैं तो उनको गलत कमेंट ना करें, इस बात का खासकर ख्याल रखें। अगर किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हो तो डिमोटिवेट करने का कोई अधिकार नहीं है आपको। कोई इंसान कैसे भी कर रहा है, जी रहा है, अपने बच्चियों को पाल रही है, तो अच्छी बात है। अगर एक महिला के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो अलग रह करके अपनी बच्चियों की परवरिश कर सके, पाल सके, तो इससे ज़्यादा खुशी और इस समाज के लिए और कुछ हो ही नहीं सकती है। सच में बहुत दुख होता है उनकी परिस्थिति देखकर। परिस्थिति क्या, परिस्थिति तो अच्छी है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो पता ही चलता है कि जब अपना बेटा नहीं रहता है, ससुराल में पति नहीं रहता है, तो कितना मुश्किल हो जाता है ससुराल में रहना। और मुश्किल भी लोग कर देते हैं। और कहीं ना कहीं उनके सास ससुर बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक जो कहते हैं वो ताना वाला, तो वो तो अंदर होता ही होगा कि मेरे दोनों बेटों को खा गई, मेरे दोनों बेटे इसकी वजह से ही नहीं हैं संसार में। क्योंकि ऐसा नहीं है, अगर ऐसी बात होती तो क्या फिर इस हिसाब से तो उसकी बेटियां भी अभागी हैं। वो माँ बाप थे तो वो भी अभागे हैं, क्योंकि अगर उनका भाग्य उनके साथ होता तो उनके दोनों बेटे ना जाते दुनिया छोड़ करके। तो इसमें सिर्फ सपना को ही नहीं कह सकते हैं कि वो अभागी थी या उसका नसीब नहीं, उसने उसके बेटे को खा लिया। कोई नहीं चाहता है कि हमारे मांग का सिंदूर, हमारा जीवन साथी हमारी ज़िंदगी में ना रहे, चला जाए। बहुत अफसोस होता है जब उसकी वीडियो देखो। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उसकी वीडियो देख करके इग्नोर कर जाए, कोई लाइक ना करे या उसको देखे ना जी भर के देखता है। और ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनको रोना नहीं आता होगा उसकी वीडियो देख करके। तो भाई बहुत ज़्यादा, और आप सभी सपोर्ट करिए उसको, मोटिवेट करिए। तो उसे हम सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी ब्लॉगर हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, अगर उस लड़की की सपोर्ट करेंगे तो उसका मनोबल बढ़ेगा। और खासकर सपना जैसी ना जाने कितनी, और हम तो कहेंगे सपना जैसी ना जाने कितनी और भी लड़कियां हैं हमारे यहाँ जो इतना सब कुछ सह रही हैं अपने घर में, फिर भी रह रही हैं उसी घर में। तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक मतलब संदेश है कि सहना नहीं है, ज़्यादा चुप्पी भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। कहीं ना कहीं इंसान को खुद ही, एक औरत को वो अंदर ही अंदर खा जाती है चुप्पी। बहुत तकलीफ होती है। जो भी औरत इस तरह से अगर अपने घर में
सह कर घुट कर रह रही हैं, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा संदेश है कि अगर वो लड़की कर सकती है अपने 2 बच्चों को लेकर के, उसके 2 पति संसार में नहीं है, तो आप भी कर सकती हो। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसी बहुत जितनी भी घरेलू हिंसा हो रही है जिन महिलाओं के साथ में, उनके लिए सपना बहुत बड़ा संदेश है। तो कोई उसको उपदेश ना दे और उस तरीके से उसको बहुत ज़्यादा सताने की कोशिश ना करें और ज़्यादा अपने कमेंट करके, भला बुरा कमेंट करते हैं आप लोग, तो उसको अच्छा कमेंट करिए और उसका साथ दीजिए, सपोर्ट करिए। आप सभी के साथ की सपोर्ट की उसको ज़रूरत है और हमेशा रहेगी। बाकी वो गुड गर्ल है, ब्रेव गर्ल है, तो उसे वो अपने आप को संभाल लेगी, अपने बच्चों को भी संभाल लेगी। लेकिन हम ये कहते ना कि किसी के साथ अगर अच्छा ना कर सके तो किसी के साथ बुरा करने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है। भगवान ने वैसे ही उसके साथ बहुत बहुत बुरा किया है। अब पता नहीं, हम तो भगवान को ही कहेंगे, क्योंकि न जाने इस जन्म में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि उसने ऐसा कोई गलत काम किया है। होगा कोई पूर्व जन्म का बदला जिस वजह से उसके साथ ऐसा हुआ भविष्य में कि उसके 2 बेटी को जब वो देखती होगी तो उसको कितना रोना आता होगा। जब हम लोग देख करके हम लोगों का एकदम दिल दहल जाता है, आँख में आंसू आ जाते हैं, तो सोचो उसके साथ, वो अपनी बच्चियों के साथ जब भी रहती होगी सोचती होगी काश उसके पापा होते और उसको देखते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। प्लीज़ दोस्तों, अगर उसका सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो उसकी निंदा मत करें, उसकी बुराई मत करें, उसको नीचे घसीट कर ना गिराएं। तो बात करते करते बन गई मेरी चाय। पीना हो तो आ जाइए। किस किस को पीनी है चाय मेरे हाथ की? जिसको पीनी है चाय वो जल्दी बताएं। गर्मी बहुत है गाइस, लगता है फिर से दोबारा गर्मी वापस आ गई है। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मेरे दिल के आंगन में सिया राम राम है। थोड़ी ज़्यादा हो गई है। किस किस को चाहे मेरा चाय दोस्तों, लीजिए पीजिए, आप ही के लिए है। बाय बाय।